इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। इंद्रजीत। जी हाँ, बिल्कुल। नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन था और वहीं से ममता बनर्जी में आखिर में ये कह डाला कि उसको नंदीग्राम से बहुत चाहत है, प्यार है और यही कारण है कि वो कोलकाता के भवानीपुर से नहीं बल्कि नंदीग्राम से इस बार की चुनाव लड़ना चाहते हैं। सुब्रतो बख्शी जो पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है वो भी स्टेज पर थे, उन्हीं को ममता बनर्जी ने ये रिक्वेस्ट कर डाला और वहीं पर पार्टी ने भी इसका सम्मति दे दी, पार्टी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस बार की सबसे बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो कोलकाता के भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी बल्कि नंदीग्राम, पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। यही वो नंदीग्राम जगह है जहां से शुभेंदु अधिकारी चुन के आए थे, विधायक बन के आए थे। आज उन्हीं के गढ़ में ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन था और ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि 2021 के चुनाव में वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। और ये बड़ा ऐलान भी कहा जा सकता है क्योंकि आपको याद होगा कि जिस दौरान शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे थे, तब ये कहा जा रहा था ये पूरा इलाका इस तरह का जहां पर अधिकारी ब्रदर्स की अच्छी खासी पकड़ है और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी सत्ता तक पहुंचाने में उनका एक बड़ा हाथ रहा है। ऐसे में यहां खुद चुनावी मैदान में ममता बनर्जी का उतरना, बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है ममता बनर्जी की ओर से, क्योंकि ये एक सिंबॉलिक डिसीजन भी आप कहा सकता है, क्योंकि नंदीग्राम और शिंगू ये दो आंदोलन है जिसके बलबूते पे ममता बनर्जी ने 30 साल के वाम शासन को चुनौती दिया था। उनको सफलता भी मिली, राजनीतिक और इलेक्शन में सफलता मिली, इलेक्टोरल सक्सेस जिसे कहते हैं वो भी मिली। लेकिन इस बार जब आर पार की लड़ाई हो रही है, बीजेपी भी एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आई है। शुभेंदु अधिकारी जो नंदीग्राम में उनके सेनापति हुआ करते थे, आज वो बीजेपी में हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने ये टैक्टिकल मूव दे दिया है और हालांकि जिस आधे घंटे का उनका स्पीच था, उन्होंने कभी भी शुभेंदु अधिकारी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये उन्होंने समझा दिया कि अगर नंदीग्राम के आंदोलन की बात कोई भी करेगा तो उसमें ममता बनर्जी ही जो नेत्री थी, उन्होंने ही आंदोलन को आगे बढ़ाया था और इसीलिए इसमें कोई दो राहें होना नहीं चाहिए। और यही कारण है कि ममता बनर्जी ये मैसेज देना चाहती है नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ये ऐलान करते हुए कि वो बीजेपी के आक्रमण का पूरा खुद सामना करेंगी, क्योंकि बीजेपी को ये निशाना साधना चाहती है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार बहुत सारे हैं लेकिन इस वक्त कोई चेहरा नहीं है। तो बीजेपी के खिलाफ खुद लड़ेंगी, सामने से लड़ेंगी और अपनी जो टीम है उसको लीड करेगी। यहाँ का फिर इसके बाद जरा इंद्रजीत ये भी समझाइए, क्योंकि अगर ममता बनर्जी जिस तरीके से ये ऐलान कर रही है, स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी को कहा जाता है, यानी कि जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है या फिर वार कर रही है टीएमसी पर, उसका उसी हिसाब से ममता बनर्जी की तरफ से जवाब भी आ रहा है। अब ये एक जो बड़ा डिसीजन की नंदीग्राम से खुद वो चुनावी मैदान में होंगी, यहाँ का सियासी समीकरण किस तरीके से बैठेगा और कितनी बड़ी टक्कर दे पाएंगी यहाँ से? इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़े थे और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि ये बड़ी खबर है, बीजेपी किसानों को लूटना चाहती। पहली बात, किसानों के मुद्दे को लेकर यहां से बात की। दूसरा, चलते चलते यानी शक्ति प्रदर्शन भी था और साथ ही साथ लोगों के बीच पहुंचना चाह रही थी बीजेपी पर वार, केंद्र सरकार पर वार, कृषि कानूनों को लेकर ये बताने की कोशिश की टीएमसी किस तरीके से किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि लगातार चाहे गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो पश्चिम बंगाल का या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा हो, हर बार किसानों के बीच वो लोग गए हैं और वहां पर ये दिखाने की कोशिश की है जो तीनों कृषि कानून है ये वहां पर किसानों के लिए ही है।